दोस्तों, अगर आप अपने लिए LG का माइक्रोवेव ओवन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास पहले से LG का माइक्रोवेव ओवन है तो दोस्तों ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको माइक्रोवेव को कैसे यूज़ करना है, कैसे आप जो है वो चाय गर्म कर सकते हैं, कैसे आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं या फिर कैसे आप कौन सी रेसिपीज़ जो है वो बना सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है वो LG माइक्रोवेव ओवन डेमो वीडियो है जहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये रिंग है। आपको सबसे पहले रिंग रखना है और वाइट लॉक सेंटर में दिया हुआ है। तो आपको ये ग्लास ट्रे में भी लॉक सिस्टम दिया हुआ है। आप सिंपल इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको हल्का सा मूव करेंगे तो ये इसके अंदर बैठ जाएगा। ये ग्लास ट्रे परमानेंट है, एक प्रकार से प्लेटफॉर्म है। जब आपको स्टैंड की रिक्वायरमेंट हो तो स्टैंड भी इसके ऊपर रखना है और जब ग्लास बाउल रखना है तो वो भी डायरेक्ट प्लेट के ऊपर ही रखना है। अब मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन से बर्तन आपको यूज़ करना है। तो इसके लिए मेन जो है ग्लास है। जो कांच के बर्तन आते हैं माइक्रो प्रूफ, आपको ग्लास ही यूज़ करना है, स्टील यूज़ नहीं करना है। एल्यूमिनियम बाई चांस यूज़ करते हैं तो ग्रिल और कन्वेक्शन में कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर 3 मोड है, माइक्रो, ग्रिल और कन्वेक्शन। तो जो ग्लास है वो यूनिवर्सल है, मतलब वो तीनों मोड में यूज हो जाएगा। ग्लास तीनों हो जाएगा। और जो आपका एल्यूमिनियम का पार्ट है वो आपका ग्रिल और कन्वेक्शन में, उसको माइक्रो मोड में यूज नहीं करना। अब इसके साथ जो स्टैंड आए हुए हैं ये स्टैंड स्टील के हैं। तो ये मेन है कि इसको फर्स्ट वाले माइक्रो मोड में यूज नहीं करना है, इसको ग्रिल और कन्वेक्शन में यूज करना। ठीक है। अब आपको मेन आपको इन तीनों का फीचर समझना है, माइक्रो, ग्रिल और कन्वेक्शन की बेसिक इनका क्या है काम है। तो सबसे फर्स्ट है आपका माइक्रो। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन भी आ रहा है, 800 इसका वाट है। ये वाट पे ऑपरेट होता है, मतलब ये मैक्सिमम वाट है। अब 1000 वाट। हाँ, अब मान लीजिए कि आपको माइक्रो में क्या काम होता है। तो माइक्रो मतलब बेसिक कुकिंग प्लस हीटिंग। टोटल कोई भी रेसिपी को आपको पकाना है या बनी हुई रेसिपी को गर्म करना हो तो किस में होगा? आपका माइक्रो। अब सिंपल से लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो काम गैस चूल्हे पे करते हैं वो सब किस में होगा? माइक्रो में। बिल्कुल। तो इसका ऑपरेटिंग बिल्कुल इजी। सबसे पहले माइक्रो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखेंगे टाइम की कैटेगरी दी है कि इससे टाइम यहाँ से चूज किया और देन स्टार्ट किया। क्लियर। बीच में स्टॉप करना तो स्टॉप भी कर सकते हैं। सेकेंड मोड है ग्रिल। ग्रिल का बेसिक काम है टॉप से बेकिंग करना। जैसे पनीर टिक्का को बेक करना हो, ब्रेड को बेक करना हो या पिज्जा बना उसको लग रहा है कि और क्रिस्पी करना हो तो ग्रिल में रख के कर सकते हैं, इसके स्टैंड के ऊपर रख के। हाँ, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है कि इसमें 2 स्टैंड दिए हुए हैं, एक लो रैक और एक हाई रैक। तो ये हाई रैक जो है वो जैसे केक, पिज्जा, बाटी, उसके लिए आपको हाई रैक यूज करना है। और लो रैक मतलब जैसे कि आपको केक बनाना है तो लो रैक के ऊपर रख सकते हैं। मतलब तो ये केक तो इसमें गर्म होगा कि केक बनेगा आपका। केक बनाने के लिए हाँ, जैसे थर्ड मोड जो है ये कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन में टोटल बेकरी आइटम, केक, पिज्जा, बाटी, बिस्किट, नान कटाई, वो सब किसमें बनेगी? कन्वेक्शन में। ये डिग्री पे ऑपरेट होता है। बाई चांस कन्वेक्शन में जब भी आपको रेसिपी बनाना है तो पहले इसको प्रीहीट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पिज्जा बनाना है तो पिज्जा के लिए सबसे पहले प्रीहीट करना है। अब प्रीहीट की प्रोसीजर क्या है? आपने सबसे पहले कन्वेक्शन प्रेस किया और देन इसको स्टार्ट किया 180 पे करना हो तो। अब आपको इसका टाइम सेट नहीं करना है। जैसे प्रीहीट होगा दोबारा यहाँ पे 180 शो करेगा, उसके बाद आपको रेसिपी को अंदर लोड करना है। क्लियर। अब एग्जाम्पल के लिए प्रीहीट हो चुका है तो आपने इसको स्टॉप किया, रेसिपी आपने लोड करी, उसके बाद यहाँ से टाइमिंग देना है। जैसे पिज्जा आपका 20 मिनट में बनेगा तो यहाँ से आपने 20 मिनट का टाइम दिया और देन स्टार्ट किया। तो आपको ये क्लियर हो गया माइक्रो, ग्रिल, कन्वेक्शन। माइक्रो का तो आ गया। माइक्रो मतलब कुकिंग प्लस हीटिंग, ग्रिल मतलब टॉप से बेकिंग, टॉप बेकिंग में पनीर टिक्का, ब्रेड, और कन्वेक्शन का टोटल बेकरी आइटम, केक, पिज्जा, बाटी, बिस्किट, नान कटाई सब कन्वेक्शन बनेगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो कन्वेक्शन को जैसे प्रेस करते हैं तो ये 180 डिग्री आ रहा है। बाई चांस इस डिग्री को प्लस माइनस करना तो यहाँ पे लेस मोड दिया हुआ है, आप इस डिग्री को प्लस माइनस कर सकते हैं। क्योंकि बुकलेट में कोई रेसिपी दी हुई जिसकी 200 रेसिपी है उसके हिसाब से बनाते तो आप इसमें करें कौन सा आइटम कितनी देर अपने जी हुआ क्लियर। बाकी उसके बाद में फिर इसके ऑटो कुक रेसिपी है। यहाँ पे देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंपनी ने इसमें ऑटो कुक रेसिपी सेट कर रखी है जिसके अंदर प्रीसेट रेसिपी है, जिसमें कि आपको टाइमिंग वगैरह सेट नहीं करना है। तो आपने जो मॉडल परचेज किया इस मॉडल के अंदर 151 रेसिपी प्रीसेट है। मतलब इस रेसिपी की लिस्ट के हिसाब से आपको रेसिपी बनाते हैं तो आपको टाइमिंग और मोड सेट नहीं करना है, वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेट किया हुआ है। और जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे आते हैं, जैसे इंडियन कुजीन है, इंडियन कुजीन एक की का नाम है, तो सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन कुजीन लिखा हुआ है।
ठीक है। तो इस इंडियन कुजिन के अंदर ये एक रेसिपी की लिस्ट दे रखी है। अच्छा। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दम आलू बनाना है, तो दम आलू के सामने नंबर लिखा IC7, तो बिल्कुल इजी प्रोसीजर है। आपको इंडियन कुजिन में जाकर IC7 सेट करना है। तो सबसे पहले तो आपने इंडियन कुजिन प्रेस किया तो IC1 आया। अच्छा। अब बढ़ाना है तो इसी से IC7 सेट करेंगे जी, और देन स्टार्ट कर देंगे। अब आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो वो 0.1 मतलब 100 ग्राम उसके अंदर सेट है, बट आपको लग रहा है कि आलू की क्वांटिटी ज्यादा है तो आप यहाँ से प्लस मैनेज कर सकते हाँ प्लस माइनस कर सकते हैं। अब आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो उस वेट के हिसाब से वो टाइमिंग भी ले लेगा, प्लस इन 3 मोड में से किस मोड में जाना वो बाय डिफॉल्ट सेट है मतलब। हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 151 रेसिपी में आपको टाइमिंग भी सेट नहीं करना और मोड भी सेट नहीं करना है। और मेन इसमें बेकरी आइटम भी दिया हुआ है। आप कभी केक पिज्जा वगैरह यदि आपको बनाना है बुकलेट के हिसाब से तो आप देखेंगे तो यहाँ पे किड्स डिलाइट की दी है, जिसके अंदर आपको पिज्जा बना सकते हैं, चॉकलेट केक बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, वेज बर्गर, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सबका टाइम सेट। हाँ सबका टाइम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेट किया हुआ है मतलब, ठीक है। अब जैसे आपको टी बनाना है इसके अंदर तो आप टी भी बना सकते हैं। तो टी के लिए आपको देखेंगे तो टी की दी हुई है और DD1 में टी प्रेस करेंगे और स्टार्ट कर देंगे तो इसके अंदर टी भी कंप्लीट हो जाएगी। ये मसाला पनीर दिया हुआ है, पनीर टिक्का दिया हुआ है, सब कुछ आप इसमें देख के बना सकते हैं। तो ये जो प्रीसेट रेसिपी मतलब 151 इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेट की हुई है। अब इसका क्लीनिंग का आपको ध्यान रखना है। क्लीनिंग के लिए आप मंथ में 1 टाइम, आप 15 डे में 1 टाइम भी कर सकते हैं। इसमें स्टीम क्लीन दिया हुआ है। ग्लास का जो बाउल लेंगे उसके अंदर आप 300 ml वाटर फिल करेंगे और एक लेमन का जूस निकालेंगे, रस निकालेंगे। और यहाँ पे आपने जो मॉडल परचेस किया है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट स्टीम की दी हुई है, स्टीम क्लीन और स्टार्ट। तो 10 मिनट के अंदर वो ऑटोमेटिक अंदर से क्लीन हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मॉडल है एडवांस मॉडल है जिसके अंदर ऑलरेडी ऑटो क्लीनिंग का प्रोग्राम दिया हुआ है। या 15 डे में या वीक में 1 टाइम क्लीन कर सकते हैं। अब देखेंगे तो इसी के अंदर यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी दी है कि आपको कौन से बर्तन किस में यूज करना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे माइक्रो मोड में प्लास्टिक यूज कर सकते हैं और बाकी मोड में नहीं करना है। और जो स्टैंड दिए हुए हैं आप स्टैंड इसको माइक्रो में नहीं करना, बाकी ग्रिल कन्वेक्शन में कर सकते हैं। अब मेन अपन इसमें प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि जैसे बेसिक जो घरों में होते हैं, जैसे पापड़ कैसे सेकना है, आलू कैसे बॉईल करना है। तो अब जैसे पापड़ सेकना है तो बिल्कुल ईजी है। पापड़ सेकने के लिए आप पापड़ डायरेक्टली प्लेट के ऊपर रख सकते हैं, डायरेक्ट प्लेट के ऊपर रखने के बाद में, और बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली आप 1 मिनट का टाइम देके और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये माइक्रो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सेट किया हुआ है, जो माइक्रो मोड है। आप डायरेक्टली स्टार्ट टाइमिंग देके स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा मोड चल रहा है? माइक्रो। अब डायरेक्टली आप स्टार्ट भी कर रहे हैं तो कौन सा मोड चल रहा है? माइक्रो। मतलब क्योंकि ज्यादा यूज माइक्रो का है तो बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। अब ये 1 मिनट का अपने समथिंग में टाइम सेट किया है अंदाजे से। आपका 30 मिनट में भी हो सकता है, 30 सेकंड में भी हो सकता है। तो अभी स्टॉप करके अपन चेक कर सकते हैं आधे मिनट के बाद में। खुशबू आ रही है, इसका मतलब पापड़ सिक गया। ये देखिए, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 30 सेकंड के अंदर पापड़ सीख चुका है, मतलब क्लियर। सेम आपको यदि तो आलू बॉईल करने के लिए इसमें आपको 3 मिनट का टाइम लगेगा। अभी तो 1 आलू है, भले क्वांटिटी में भी ज्यादा होगी तो 3 मिनट के अंदर आलू हो जाएगा, मतलब बॉईल हो जाएगा। जैसे आप इसके अंदर गैस में पानी के अंदर उबालते हैं ना, सेम वैसा बिना पानी से। अब आपको क्या करना है, सिंपल जैसे ये आलू लिया आपने और डायरेक्टली इसको भी आप प्लेट के ऊपर रख सकते हैं। प्लेट के ऊपर रखने के बाद में इसके अंदर आपको 3 मिनट का टाइम देना है, मतलब इसके अंदर 3 मिनट लगेंगे। देन स्टार्ट। इसमें कौन सा फंक्शन सिलेक्ट किया? बाय डिफॉल्ट जो है माइक्रो सेट है। आप देखेंगे तो जो, क्योंकि आलू है वो कुकिंग के लिए है, गैस चूल्हे का आइटम है, तो माइक्रो में होगा आलू आपका। तो आप या तो माइक्रो प्रेस करके टाइमिंग देके स्टार्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप टाइमिंग देके स्टार्ट भी करेंगे तो कौन सा मोड है? माइक्रो। क्योंकि ज्यादा यूज माइक्रो का है तो बाय डिफॉल्ट टाइमिंग की बटन के अंदर भी माइक्रो मोड सेट है, या डायरेक्टली आप स्टार्ट करते हैं तो भी माइक्रो मोड सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी रेसिपी है जैसे आलू बॉईल करना है, पापड़ आपको सेकना है, ये काफी फास्ट इसके अंदर हो जाता है। मतलब या जैसे बनी हुई सब्जी को गर्म करना है, चाय ठंडी हो गई उसको गर्म करना है, तो 10 सेकंड के अंदर जो कप में आपने चाय रखी है आपको लग रहा है ठंडी हो गई है, तो आप डायरेक्ट लगेंगे और सिर्फ 10 सेकंड, यहाँ पे सेकंड्स में भी दिया हुआ है, सिर्फ 10 सेकंड और स्टार्ट। तो 10 सेकंड के अंदर 1 कप चाय गर्म हो जाएगी। तो काफी फास्ट माइक्रो से जाएगा। हाँ, क्योंकि कप में गर्म नहीं होगी। कप में गर्म कर सकते हैं, ये 1 मिनट तक आप नॉर्मल कप भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये जो नॉर्मल चीनी का कप है उसको 1 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना, मतलब वो क्रैक हो जाता है। अभी 3 मिनट का टाइम दिया है, अभी 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है आलू पे। जैसे जो आलू है, नया आलू है तो टाइट रहता है तो उसको टाइमिंग ज्यादा लगता है, और पुराना आलू सॉफ्ट रहता है
हाँ तो जल्दी हो जाता है। चेक कर सकते हैं, अभी 1.5 मिनट हुआ है। 1.5 मिनट में check। ये देखिए हो चुका है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू 1.5 मिनट के अंदर होगा, मतलब बल्कि ज्यादा हो चुका है। हाँ तो यहाँ पे आप आलू 1 मिनट के अंदर भी बॉईल कर सकते हैं, मतलब ये अंदर से कच्चा नहीं रहता। नहीं पूरा बॉईल हो चुका है। मतलब तो आप यदि चाकू उसको देखिए। अंदर होल करेंगे ना, अंदर तक चले जाएगा, मतलब गर्म है ये, बल्कि और ज्यादा सॉफ्ट हो गया, मतलब पूरा बॉईल हो चुका है। पूरा boil। 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं आलू बॉईल आप। 1 मिनट के अंदर। हाँ वो अपन सेट देख सकते जी हैं। जी। तो टाइमिंग की तो प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा, Easy मतलब हो हर चीज के लिए आपको टाइमिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 10 सेकंड की बटन, हाँ डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए भैया। हाँ 10 सेकंड और स्टार्ट। तो कुछ हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो क्रैक भी होगा कभी अच्छा। तो वो नीचे गिरेगा, मतलब तो आप दोबारा प्लग निकाल के कपड़े उसके से, अंदर कुछ जाने का नहीं ऐसा कोई चांस नहीं। ये गर्म हो गई है? नहीं गर्म, हाँ हो चुकी है गर्म चाय, आप देख सकते हैं। हाँ, निकालिए। 10 सेकंड हाँ में 10 सेकंड है वो, कब गर्म नहीं होगा अंदर लिक्विड, एक बार पी के देखिए आप। कम हुई क्या? हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 कप चाय भी गर्म 10 सेकंड के अंदर हो सकती है। तो ये क्विकली काम करेगा कि कोई भी नॉर्मल, जैसे आप लग रहा है कि काम में बिजी और जैसे चाय ठंडी हो गई, तो आप डायरेक्टली इसको 10 सेकंड के अंदर अंदर जाएगा और ये माइक्रो पे क्लिक करके स्टार्ट। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स एलजी माइक्रोवेव ओवन के बारे में, जहां पर हमने आपको ये बताया है कि किस प्रोग्राम को यूज़ करके आप कौन सी रेसिपी बना सकते हैं, साथ में दोस्तों आपको कौन से बर्तन यूज़ करना है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।